हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता, जो कि आज आप लोगों को मैकेनिक्स में एमओआई पढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो सेमेस्टर हो या फिर कंपटीशन हो, जेई, यूपी, ट्रिपल एससी जेई, एसएससी जेई, कोई भी हो, इसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं एमओआई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे दोस्तों, ये आपका कोई बॉडी है, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ठीक। अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये बॉडी जो है इस रोटेशन का विरोध करे, ठीक है। कोई बॉडी है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं और बॉडी जो है उस रोटेशन का विरोध करे, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। उसको एमओआई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मोमेंट मतलब होता है घुमाऊ, और आप मतलब होता है का, इनर्शिया मतलब होता है जड़त यानी विरोध, घूमने का विरोध करे। कोई बॉडी है उसको हम घुमाए तो वो बॉडी क्या करे, उस घुमाऊ का विरोध करे, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये फर्स्ट है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें मास होता है, और दूसरा एरिया जिसमें रहे वो क्या हो जाएगा, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो टाइप के होते हैं। जब मास रहेगा तो मास में हम लोग मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, और जब एरिया रहेगा तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। तो जब मास रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I बराबर एम के स्क्वायर, I बराबर एम के स्क्वायर। और जब एरिया की बात आए तब आपका I बराबर ए के स्क्वायर। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है, इसका सीजी कहाँ एक्ट करेगा, यहां कहीं इसका सीजी होगा, इस बॉडी का सीजी यहां कहीं होगा। ये आपका क्या है, सीजी। ये एक्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं इसको कोई नाम दे देते हैं, इस डिस्टेंस का कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं उसको के दे दिए, के नाम दे दिए। अब ये एक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग था, अब वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। वाई एक्सिस से देख लेते हैं क्या होगा, ये आपका क्या होगा, वाई वाई। तो जब एक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब यहां जो है क्या हो जाएगा,
आई एक्स बराबर यम के एक्स स्क्वायर, ठीक। और जब y के करस्पॉन्डिंग लेंगे तब y h के करस्पॉन्डिंग लेंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये k, ये y हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई y बराबर यम के y स्क्वायर। ये आपका जो है दो टर्म प्राप्त होंगे, और वैसे जैसे इसमें है वैसे इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आई एक्स बराबर ए के एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, आई वाई बराबर ए के वाई स्क्वायर। यही आपका दो टर्म प्राप्त होगा, ठीक। अब जब x के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग ये फार्मूला रख देंगे, और जब y के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना रहेगा तो ये वाला फार्मूला रख देंगे। जब मास हो तब, और जब एरिया हो तो ये वाला फार्मूला रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बस स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, समझ पे तो आराम से आ जाएगा आप लोग। तो यूनिट देख लेते हैं अब। यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। तो I बराबर ए के स्क्वायर। अब एरिया है तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और के को हम क्या बोलते हैं, के जो होता है आपका परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं। इसको रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। तो यहां के का क्या हो जाएगा, के रेडियस है, इसका जो है मीटर होगा, और स्क्वायर यहां लगा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर पावर 4। आई बराबर मीटर पावर 4। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन, अब इसका डायमेंशन होगा, मीटर है, मीटर को यल से डिनोट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, यल की पावर 4। ये आपका डायमेंशन हुआ, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये डायमेंशन। तो रब कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका लीड रेडियस ऑफ गायरेशन। लीड रेडियस ऑफ गायरेशन के, जिसको के से परिभ्रमण त्रिज्या। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, ए के स्क्वायर
अब यहां से के स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए, ए को नीचे भेज दीजिए तो हो जाएगा आई अपान ए। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखिए, आई का जो होता है यहां जो है के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका आई अपान ए। यही आपका परिभ्रमण त्रिज्या है। यदि कोई इसका डिफिनीशन पूछे परिभ्रमण त्रिज्या का डिफिनीशन क्या होता है, तो यहां से आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, और एरिया का अनुपात का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। और अब इसका जो है हम लोग यूनिट देख लेते हैं क्या होगा। यूनिट के बराबर अंडर रूट आई। आई का क्या होता था पिछले, अभी इससे पहले वाले निकाले थे। आई का जो होता है मीटर पावर 4 और एरिया है, एरिया को क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यहां से मीटर स्क्वायर बचा। अब स्क्वायर से जो है रूट समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा मीटर। अब इसका जो है मीटर आया। अब डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर है तो मीटर को हम यल से डिनोट करते हैं, तो आपका हो जाएगा यम की पावर 0 और ये यल की पावर 1 और टी की पावर 0। ये इसका डायमेंशन हो गया परिभ्रमण त्रिज्या का। कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग सेक्शन ऑफ मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होता है? सेक्शन ऑफ मॉडुलस, तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस जो होता है इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से, जेड बराबर होता क्या है आई अपान वाई मैक्सिमम। आई क्या है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और वाई मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस ऑफ कट सेक्शन। वाई मैक्सिमम क्या है, न्यूट्रल एक्सेस से मैक्सिमम डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सेस से मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है, आइए देखते हैं। ये आपका कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई रेक्टेंगल है। इसको हम एक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग और वाई अक्ष के करस्पॉन्डिंग सेक्शन काट लेते हैं। तो ये वाई हो गया और ये आपका एक्स वाई, ठीक। अब इसका जानते हैं सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा। अब यही जो है, जो बीच वाला यही गया है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो है
ये पूरा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं d है, ठीक। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, और इतना ये भी d/2 हो जाएगा। तो यही जो होता है यहां से, ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है, ये जो है ये न्यूट्रल एक्सेस है। यहां से जितना डिस्टेंस पर ये है वही आपका क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, y मैक्सिमम होता है। तो यहां से y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम बराबर हो जाएगा d/2। अब हम ये तो रेक्टेंगल के लिए देखे हैं। अब जो है हम लोग ट्राइएंगल के लिए देख लेते हैं। ट्राइएंगल के लिए y मैक्सिमम क्या होगा, कहाँ होगा, कितना होगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, ट्राइएंगल, ठीक। इसको काट लीजिए, y अक्ष के सिमेट्रिक है ये, x अक्ष से तो है नहीं, कहीं से भी काट लीजिए, x अक्ष के जो है सिमेट्रिक नहीं है, ये y अक्ष के सिमेट्रिक है। तो इसका CG कहाँ होता है, CG जो होता है यहाँ कहीं होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ये आपका यहाँ कहीं होता है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना होता है, ये आपका होता है, इसको मान लीजिए ये पूरा जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये आपका h है, ये पूरा जो है हाइट इसका जो होता है ये मान लेते हैं h। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 2h/3 होता है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होता है h/3। तो y मैक्सिमम हमको दो प्राप्त हुआ, एक 2h/3 और एक h/3। तो आपका ज्यादा कौन है, 2h/3। तो 2h/3 आपका y मैक्सिमम हो जाएगा। यहां से y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2h/3। ये आपका क्या है, y मैक्सिमम यहां से निकलेगा। और ये जो है h/3 नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस लिया जाता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे मैं नया नया वीडियो अपलोड करता रहूं और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।